भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे बड़े दिलचस्प होते हैं, एक पहेली की तरह। आज हम एक ऐसे ही राजनेता की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार। एक ऐसा नाम जिसके मतलब बिल्कुल दो अलग अलग निकाले जाते हैं। एक तरफ लोग उन्हें कहते हैं सुशासन बाबू, मतलब वो नेता जिसने बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और फिर एक दूसरा नाम भी है जो राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजता है, पलटू राम, यानी वो नेता जो अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से पाला बदल लेते हैं। तो सवाल यही है कि भाई असली नीतीश कुमार है कौन, एक विकास पुरुष या एक अवसरवादी राजनेता? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। नीतीश कुमार की कहानी ना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पता है, राजनीति में आने से पहले वो एक इंजीनियर थे। तो सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियर बिहार के सबसे बड़े पद तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। 1951 में एक स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्म हुआ, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन 1974 का साल, जेपी आंदोलन, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन ने उन्हें इतना झकझोड़ा कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। और फिर कई सालों के संघर्ष के बाद वो दिन आया 2005 में, जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो साल 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनके पास एक ही वादा था, सुशासन का। उन्होंने कहा था कि वो बिहार को उस दौर से बाहर निकालेंगे जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता था। और देखिए, ये सिर्फ वादा नहीं था। इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं ना, वो खुद पूरी कहानी कहते हैं। जहां अपराध चरम पर था, वहां कड़े कानून लाए गए। जो सड़कें बस गड्ढों का दूसरा नाम थी, वहां 50,000 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें बना दी गईं। और बिजली का उत्पादन तो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये आंकड़े असल में बिहार में एक नए युग की शुरुआत थे। लेकिन बात सिर्फ सड़कों और बिजली तक ही नहीं रुकी। नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने समाज पर बहुत गहरा असर डाला। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये उसी की कहानी है। उन्होंने स्थानीय पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम था। और अब जरा ये आंकड़ा देखें, 90% से भी ज्यादा। ये कमाल था उनकी मशहूर साइकिल योजना का। इस योजना में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें दी गईं और नतीजा, लड़कियों का स्कूल में एनरोलमेंट जो कभी सिर्फ 30% हुआ करता था, वो सीधे बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गया। बस इन्हीं सब कामों की वजह से बिहार की जनता ने उन्हें एक उपाधि दी, एक नई पहचान दी, सुशासन बाबू। ये नाम उनके काम का एक प्रतीक बन गया। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। और ये वो पहलू है जिसने नीतीश कुमार की छवि को सबसे ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाया है। और वो है उनके गठबंधन के फैसले। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए जरा। 2013 से लेके 2024 तक बिहार की राजनीति एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है और इसके ड्राइवर थे नीतीश कुमार। उन्होंने कई बार अपने राजनीतिक सहयोगी बदले, कभी बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के खिलाफ। ये बदलाव इतनी तेजी से और इतनी बार हुए कि इसने कई लोगों को सच में हैरान कर दिया। और इन्हीं लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से उनके आलोचकों ने, मीडिया ने उन्हें एक और नाम दे दिया, पलटू राम। हालांकि उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका तर्क है, जैसा कि इस स्लाइड पर भी लिखा है, कि नीतीश कुमार जो भी फैसले लेते हैं वो अपनी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बिहार के हित के लिए लेते हैं, कि ये बिहार की जटिल राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की एक सोची समझी रणनीति है। तो इन दोनों पहचानों के बीच नीतीश कुमार की असली विरासत क्या है? उन्हें आखिर किस चीज के लिए याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत उनके सामाजिक सुधारों में भी साफ दिखती है। साइकिल योजना ने तो शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी। 2016 में जो शराबबंदी लागू की गई, वो एक बहुत बड़ा और हाँ, विवादास्पद भी सामाजिक प्रयोग था। और जीविका प्रोजेक्ट, इसके जरिए तो लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया। उनकी विरासत का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है परिवारवाद का विरोध। इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ वो खुद बिहार में सत्ता के शिखर पर है और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा निशांत राजनीति से कोसों दूर है। ये आज की राजनीति में सच कहूं तो एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। और शायद यही नीतीश कुमार की कहानी का सार भी है।
उन्हें किसी भी नाम से पुकार लीजिए, पलटूराम या सुशासन बाबू, एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के बिना अधूरी है। वो आज भी बिहार के राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक इंजीनियर ने वाकई बिहार को विकास की एक नई पटरी पर तो चढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, वो राजनीतिक अस्थिरता, वो बार बार बदलते गठबंधन, क्या वो कीमत इसके लायक थी? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।